भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। आज सैटरडे है, एक रील तो बनता है मेरा, इसलिए आज मैं एक एपिसोड बना रहा हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ ये नवादा की जो घटना है 14/5/26 को जो किशोरिया गांव की घटना है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। जो 14/5/26 को जो घटना हुई किशोरिया गांव में नवादा डिस्ट्रिक्ट में, जो एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर किसी ने ट्रैक्टर चढ़ा दी, इस संबंध में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। और इसमें पूरे गांव के लोगों को उठा के ले गया पुलिस। बहुत ही निंदनीय बात है जी, बहुत ही निंदनीय बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी इंडिया का 5-7 स्टेट तो घूमता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ तो एडजॉइनिंग 5-7 स्टेट घूमता हूँ, जाता रहता हूँ कोर्ट के काम से। एक आध 2 दिन रुकता हूँ तो पता तो लगता रहता है क्या होता है। पूरी इंडिया की पुलिस करप्ट है जी। खास करके अगर आप काउ बेल्ट की बात करो, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ की पुलिस तो और ज़्यादा करप्ट है जी। सारे लोगों को पता है, सिस्टम को पता है पुलिस कैसे काम करती है। अब देखो उस दिन की घटना, आपको पता है पुलिस पैसा लेके सारा काम कराती है। जितने भी खनन होती है, दारू बिकती है, जो भी होती है, बिना पुलिस के परमिशन से बिक ही नहीं सकते जी। नीतीश कुमार जी ने दारू बंद किया, सारे एसएचओ को करोड़पति बना दिया जी। किसी भी एसएचओ का घर में एक बार रेड करवाओ, 100 में से 90 अंदर जाएगा जी। जितने एसएचओ हैं, एसपी है, डीएसपी है, अगर विजिलेंस इसको प्रॉपर कराओ, 100 में से 90% तो अंदर जाएगा ही जाएगा। लाओ मैं लिख के दे देता हूँ। ऐसे भी 80-85% पुलिस पर्सनल करप्ट। ये जो घटनाएं हुई है आप आए दिन देखते हो कि आरटीओ वाले की किसी ने, आरटीओ वाले पे किसी ने ट्रक चढ़ा दिया जी, किसी ने पुलिस पे ट्रक चढ़ा दिया जी। क्यों चढ़ाता है? इसलिए कि रोक रोक करके जबरदस्ती लोगों से पैसे मांगते हैं। सारे जो ट्रक वाले होते हैं, ट्रैक्टर वाले होते हैं, वो अमीर नहीं होते जी, वो कॉमन लोग होते हैं। अपना ट्रैक्टर चला के, गाड़ी चला के अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। इसलिए सरकार को रोड टैक्स देता है, सरकार को टैक्स देता है, गाड़ियों पे पैसा टैक्स देता है। बेचारा रोजी रोटी कर रहा होता है, उससे ये लोग जबरदस्ती कुत्ते की तरह पैसा मांगता है पुलिस वाला। तो इस तरह की तो घटनाएं होंगे जी। तुम गलत करोगे तो हर एक तरह के लोग हैं तुम पे तो गाड़ी चढ़ाएंगे। ऐसे इसको मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो बिहेव हैं इसी लायक हैं। तुम्हारी अपनी डीजीपी जो है, बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 9/5/26 को। पुलिस वाले सुन के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ध्यान से सुनो। पुलिस पर्सन्स बिहेविंग लाइक क्रिमिनल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब जो तुम पुलिस वाले हो, क्रिमिनल की तरह बिहेव आते हो और जो हेड है तुम्हें टॉलरेट नहीं करेगा। मतलब तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम्हारे कप्तान तुमसे कह रहे हैं कि तुम बिहेव लाइक ए क्रिमिनल्स। इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? पुलिस वाले तुम लोग गिरे हुए लोग हो, तुमने सिस्टम खराब कर रखी है। नीतीश कुमार के दारू वाले एपिसोड से तो तुम लोग करोड़पति है, पैसा आ गया तुम लोगों के पास, मुझे पता है पैसा आ गया है। और तुम जो किशोरिया गांव में जो पूरे गांव को उठा के लेके चले गए, कहाँ से हिम्मत लाते हो ऐसा जी? कितना पढ़ लिया तूने? कौन सी सीआरपीसी आईपीसी पढ़ लिया? जो एक्यूज्ड है, 1 बंदे होंगे, 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, उन्हें वो 3 को उठाना है तो पूरे गांव को उठा के लेके चला जाएगा। 29 जेंट्स, 19 लेडीज, इवन 12 ईयर्स की बच्ची को तुम उठा के ले गए थाना। शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? पुलिस जी, जो तुम एसएचओ है ना, सब इंस्पेक्टर है ना, सिपाही है ना, तुम लोग गरीब घर के लोग हो। 90% गरीब। ये छोटी नौकरी कौन करता है? एसएचओ की नौकरी, इंस्पेक्टर की नौकरी, सिपाही की नौकरी, छोटका मास्टर की नौकरी, ग्रेड 4 की नौकरी, किरानी की नौकरी कौन करता है जी? अमीर लोग करते हैं क्या? गरीब लोग करते हैं। और पुलिस जी, जो तुम डंडा चलाए ना, तो लोग गरीब लोग हैं जी। जो एसएचओ फैसएचओ बनता है ना, ये सब गरीब हैं जी। 10 में से 8 को देखो घर में मोटरसाइकिल नहीं होता था। तुम्हारे माँ बाप घरों में, खेतों में काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, तो एसएचओ बन गया। और जिसको तुमने उठा के मारा, तेरे माँ बाप को भी वैसे उठा के ले जाएगा लोग। जो तू एसएचओ है, सिपाही है,
इंस्पेक्टर है, मास्टर है, किरौनी है, तुम लोग गरीब आदमी है भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, गरीब है गरीब, और गरीब भी रहेगा। दरोगा लोग तो पैसा कमा लिया, पुलिसिया कमा लिया नीतीश के कारण बहुत पैसा, लेकिन संस्कार नहीं बदलेंगे। तुम्हें 1-2 जनरेशन लगेगा, तेरे को पैसा तो तू जितना भी कमा ले, पैसा जितना भी कमा ले तो रहेगा गरीब ही मेंटली। आज तक देखा किसी एसएचओ ने कुछ किया? 50 एसएचओ हमारे मैं जानता हूँ, जहाँ थे वहीं हैं जी। किसी का बच्चा पगला जाता है, किसी के बाप को कैंसर हो रहा है, किसी की बीवी भाग जाती है, किसी बीवी को जब तुम लोग कोई भी 2 नंबर के पैसा कमाओगे ना, वो पचता नहीं है। और पुलिस का तो बिल्कुल ही नहीं पचता जी। इसलिए पुलिस जी, और दूसरी बात है डेमोक्रेसी में तुम हमारे टैक्स के पैसे से जीतो भाई। तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारे भोजन कपड़े सब हमारे टैक्स के पैसे से आते हैं, और तुम मालिक को मारता है यार, पूरे गांव को उठा के ले जाता है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट होंगे जी, वकील साहब बहुत होंगे पटना में, ये एसपी पे, दरोगा पे केस क्यों नहीं करता भाई? वकील साहब जी केस कर दो, इसमें देखो क्या होता है, केस तो डालो। ये नहीं लेता है तो कोर्ट में लगाओ, 156(3) 200 में लगाओ, इन लोगों को अंदर तो करवाओ, पता तो लगे कि पढ़े लिखे लोग बिहार में रहते हैं जी। जब भी वो असंवैधानिक काम करेगा तो कोई लोग को इसको तो चेक के लिए होना चाहिए। और ये काम एडवोकेट साहब लोगों का है, लगाओ इन पे केस, करो सर, इस पे केस चलाओ, हमारे समझ से इस पे केस चलाओ। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, एसपी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, जितने भी लोग इस सीरीज में आते हैं सब पे क्रिमिनल केस चलाओ जी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पुलिस के बाद हमारे नेताजी लोग, बिहार की स्थिति इतनी खराब है, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया की स्थिति खराब है जी। क्रिमिनल्स हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, एमएलए हमारे क्रिमिनल्स बन रहे हैं, एमएलसी हमारे क्रिमिनल्स बन रहे हैं। जेंटलमैन लोगों को तो ये लोग ऐसी सिस्टम बना दिया है कि इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन 2025 में जो बिहार में एमएलए बने हैं, 68%, यस 68% लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जी। 68, बताओ कितने होते हैं? 50 से बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बिहार के लोगों, तुम क्रिमिनल को चुनते हैं क्या? और बताओ आपको सच्चाई, 6 एमएलए पे मर्डर का चार्ज है जी, 302 का, और 19 पे अटेम्प्ट टू मर्डर 307, और 9 पे क्राइम्स अगेंस्ट वीमेंस। मतलब ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को तुम लोग चुनते हो, क्यों चुनते हो भाई? किसी और को चुनो ना, क्रिमिनल्स को मत चुनो भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। दे ब्लडी गूंस को मत चुनो, कोई भी हो, इवन दे आर योर रिलेटिव्स, डोंट गिव हिम वोट, डोंट सेलेक्ट हिम। अनपढ़ को, गमारों को चुनोगे किसी कारणों से, जिस कारण से चुनते हो, वो तुम्हारी जनता की भलाई नहीं कर सकते। अच्छे लोगों को चुनो भाई, अच्छे लोगों को चुनो, क्रिमिनल्स को चुनो ही। मैं तो रोज बोलता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स को खत्म कर दो। जिसका बाप बन गया, बेटा बन गया, माँ बन गई, उसको तुम वोट मत दो, नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट ही मत होने दो, नहीं तो दीमक की तरह पूरे देश को, पूरे राज्य को खा जाएगा। आज देखो, तुम्हारा जो सीएम है 4था पास है, हमारा भी सीएम है वो 4था पास है। आज सुन रहा हूँ कि आनंद सिंह की बीवी जो है, उसको इन्होंने मिनिस्टर की दर्जा दे दी है, उप मंत्री होता है, जो भी होता है, उसका दर्जा दे दिया है। क्या करोगे? ऐसे लोगों को अगर इस तरह से अनपढ़ गमार को सारे को पावर देते जाओगे, किसका पैसा है? हमारे टैक्स का पैसा है भाई। जो देखते हो मिनिस्टर के यहाँ 50 गाड़ियाँ चलती है, 5 गाड़ियाँ चलती है, चीफ मिनिस्टर के साथ 20 गाड़ियाँ, भाई हमारे टैक्स के पैसे से हैं। साला हमारा पैसा, हमारा खून जल रहा है। जब गाड़ियों पे चलता है तो तुम्हारे खून जलते हैं भाई। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोगों को चुनो, लुटेरे, बदमाश, गुंडे, मवाली, अनपढ़ को मत चुनो। और तीसरा जो प्रशासन है, आपको पता है बिहार की प्रशासन कैसी है, बिना पैसा का कुछ नहीं होता जी। नीतीश कुमार 20 साल रहा, इतना हल्ला किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया जी। जो पहले होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, देखो आज सेम, जब तक सिस्टम नहीं चेंज होती, सरकार चेंज होने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, बंदे चेंज होने से होता है। अगर अच्छे बंदे आते हैं तो कुछ तो फायदा होता है,
लेकिन अनपढ़ गंवार आएगा, सिस्टम चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ब्रदर भाइयों, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स को ख़त्म करो, और किसी के भी विरुद्ध जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम कोई अगर संविधान के बाहर जाता है, संविधान से हट के काम करता है, उसका विरोध तो करो। आज मैं सुन रहा था जो चीफ मिनिस्टर है हमारा, शकल से तो गुंडा लगता है, अनपढ़ तो है ही, एवरीबॉडी नोज, कह रहा था कि हरा गमछे वाले को ढूंढो, हरा गमछे वाले को ढूंढो। अरे एक चीफ मिनिस्टर ऐसा भाषण दे सकता है क्या? ऐसी स्टेट में कोई पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे कर सकता है क्या? शर्म आती है सुन के। लोग जो देखते हैं, हमारे दिल्ली में लोग कभी कभी देखते हैं, बोलता है यार कैसा चीफ मिनिस्टर तुम लोगों ने चुन लिया, बोलता है पढ़े लिखे हम लोग हैं, ये हैं वो हैं, पॉलिटिकल कैंसर से क्या कर रहा है। इसलिए भाइयों, कम से कम अपनी नाम तो इंडिया के सामने मत हंसाओ और अच्छे लोगों को चुन के भेजो। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।